हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटन मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मलिन आत्माओं के बारे में। आफ्टर ऑल, ये मलिन आत्माएं क्या होती हैं, कौन होती हैं, इनका अस्तित्व कहाँ से है, कैसे है, ये कैसे हमें प्रभावित करती हैं, ये सब जानने का प्रयास करेंगे हमारे आज की इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जब कभी भी किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकने लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मृत्यु का अभी समय नहीं हुआ था। यदि ये भटकने वाली आत्मा कोई पुण्य आत्मा होती है तो वो जरूर ही कुछ अच्छे कार्य करती है, पर ज्यादातर देखा गया है कि ऐसी भटकती हुई आत्माएं किसी न किसी को दुख अवश्य देती हैं। अगर कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि अकारण ही उसकी लाइफ में बीमारी आ गई है, घर में पैसे नहीं टिक रहे, घर के सदस्यों में कलेश हो रहा है, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि ये किसी मलिन आत्मा का कार्य भी हो सकता है। जब तक किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है तब तक वो भटकती ही रहती है और ऐसी ही आत्मा को मलिन आत्मा कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आफ्टर ऑल मलिन आत्मा को कैसे पहचाना जाए। देखिए, सबसे पहली बात, आत्मा अच्छी या फिर बुरी नहीं होती। ये आत्मा किसी शरीर में रहती है, उसका मन अच्छा है या बुरा, काफी हद तक ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब कोई मलिन आत्मा किसी शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उस शरीर के अंदर रहने वाली उसकी प्रथम आत्मा यानी कि उसकी जो ओरिजिनल आत्मा है वो कहीं दूर नहीं चली जाती, वो उस शरीर को छोड़कर चली नहीं जाती है, वो मूल आत्मा उसी शरीर के अंदर रहती है। ये भी समझना जरूरी है कि जब तक वो मूल आत्मा बाहरी आत्मा से डरती नहीं तब तक वो बाहरी आत्मा उस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसका एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये कहना चाहिए कि जब तक आपका ऑरा टूटता नहीं तब तक वो बाहरी आत्मा आपके शरीर की आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अल्टीमेटली आपकी ऑरा का प्रोटेक्टेड रहना, आपके ऑरा का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मलिन आत्माओं के प्रभाव में ना आए। ये भी बात समझना ज़रूरी है कि जब तक मन के विचार अच्छे रहते हैं तब तक बाहरी आत्मा बाहर ही रहती है, वो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, यानी कि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है। पर जहाँ पर आपके मन के विचार खराब होने शुरू हो जाते हैं, उनमें त्रुटियां आनी शुरू हो जाती हैं, वो गलत धारणाओं की तरफ बहने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय माना जा सकता है कि आपका ऑरा टूट जाता है और वो बाहरी आत्मा उस शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है और कहीं ना कहीं उस मूल आत्मा के ऊपर प्रभावी होना शुरू हो जाती है, भारी पड़ना शुरू हो जाती है और अपने इम्पैक्ट में उस शरीर को ले आती है। देखिए, किसी व्यक्ति के कमजोर मन और डर के कारण ही मलिन आत्मा प्रवेश कर पाती है और वो शरीर में प्रवेश करके उस शरीर को अपने हिसाब से चलाती है और खुद शरीर की मालिक बन जाती है। शरीर की मूल आत्मा इस डर के कारण कुछ भी नहीं कर पाती और अंततः ये मलिन आत्मा उस शरीर के ऊपर राज करना शुरू कर देती है। कहा जाता है कि शरीर की मूल आत्मा अगर अपने मन के डर को समाप्त कर दे तो दूसरे ही क्षण उस मलिन आत्मा को बाहर निकाल सकती है, उसे बाहर फेंक सकती है, यानी कि उसके बाद आपका ऑरा दोबारा से सील हो सकता है। क्योंकि ये बात बहुत बार कही जाती है कि डर के आगे ही जीत है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो शरीर गंदी हरकतें कर सकता है, उसके शरीर को दुख दे सकता है, वो शरीर जर्जर होता चला जाता है, बीमारियां घर करती चली जाती हैं जिनका कोई उपचार भी नहीं हो पाता है। एक इंसान दर दर भटकता रहता है ऐसी मलिन आत्मा से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन कोई आत्मा जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक उस मलिन आत्मा से छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है। ये मलिन आत्माएं वायुमंडल में स्वच्छंद विचरण करती हैं। कोई शरीर अगर इन्हें अपने अनुकूल दिखाई दे जाता है तो उसी में प्रवेश कर जाती हैं और उसे परेशान करती हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जिन भी भगवान में, जिन भी इष्ट देवता में, जिनके अंदर भी आपकी सबसे ज्यादा सच्ची आस्था है, उनका नाम सिमरन आप दिन रात करते रहें, खाते पीते करते रहें, काम करते 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 रहें, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम सिमरन करते रहें। तो फिर देखो किसी आत्मा की ऐसी क्या जुर्रत या फिर ऐसी क्या ताकत है जो आपके आसपास भी भटक सके। भगवान का नाम जपते रहें और ऐसी मलिन आत्माओं से हमेशा दूर रहें। धन्यवाद।